हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जुराब बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं और ये जुराब पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बॉटम पर इसका एंड होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई सिंगल धागे वाली नॉर्मल ऊन ली है और इसमें मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है। जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 48 यानी 48 फंदे आप नॉर्मल या डिजाइनर जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए, लेकिन आपके फंदे इस तरह से हल्के से लूज होने चाहिए। फंदे डालने के बाद आप इसमें सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाइए। तो देखिए कैसे बनानी, मैं आपको 2-4 फंदे बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे धागा अपनी तरफ करिए और उल्टा उल्टा बुनकर सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी इसमें उल्टा उल्टा बुनकर 7 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। 8वीं सिलाई पर इसमें हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। इसे आप सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी कलर जैसे चाहो वैसे बना सकती हैं। तो मैं इसमें ये 7 सिलाइयाँ बॉर्डर की उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं, जिसमें हमारी ये देखिए 1 2 3 लाइनें तो ये पूरी आ गई हैं और चौथी लाइन हमारी आधी है। और 8वीं सिलाई पर हमने अपना सेकंड कलर लगा लिया है। तो 8वीं सिलाई हम सेकंड कलर से उल्टी उल्टी बुनेंगे और फिर सेकंड कलर की जब हमारी ये सेकंड सिलाई सीधी साइड पर आएगी तो उसमें हमें इस तरह से जाली डालकर फंदे बढ़ाने हैं। तो इस सिलाई को भी मैं उल्टा बना देती हूँ। तो ये देखिए, इस सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम देखिए ये वाला पार्ट बुनेंगे इसका, जो हमने इस तरह से ये जाली डालकर फंदे बढ़ाए हैं। तो हमारे पास है 48 यानी 48 फंदे। तो इसमें से हम 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए ये 20 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। अब इसमें हम इधर के 20 फंदे रहने तक 8 फंदों के साथ में जाली डालेंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ है 1, फिर धागा अपनी तरफ करके 2, फिर धागा अपनी तरफ करके ये हम बनाएंगे 3, फिर धागा अपनी तरफ 4, धागे को अपनी तरफ ले आइए 5, फिर धागा अपनी तरफ ले आइए और ये 6, और ये देखिए फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 7। धागे को फिर से अपनी तरफ कीजिए और फंदा सीधा बनाइए। तो 8 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए। अब हम देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली डालेंगे, क्योंकि देखिए इन 20 फंदे के यहाँ पर हमारी जाली आई है। तो इस 20 फंदे से पहले हमारी यहाँ भी जाली आनी चाहिए। तो लपेट कर हमने जाली बना दी और आगे के हमारे 20 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इन 20 फंदों को हमने उल्टा बनाया। अब उल्टी साइड से आप इसी कलर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो आपने अपना यही वाला धागा लेना है और पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से भी आप इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। इस बार जब हमने जाली डाली है तो इसमें हमारे 9 फंदे बढ़े हैं।
तो हमारे पास थे 48 फंदे यानी 48, 9 फंदे बढ़ाने से हमारे पास इस टाइम फंदे हैं 57। तो पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। इस तरह से हमारे जाली से ये फंदे बढ़े हैं और इस कलर की हमारी ये 2 लाइनें आ गई। अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे, उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें हम 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, जिससे हमारे पास ये वाली 3 लाइनें आ जाएंगी। तो अब मैं इस वाले कलर की यहाँ पर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर हम इसमें ये वाला जाली पैटर्न बनाएंगे जिससे हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो मैं इसमें 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 6 सिलाइयाँ ब्लू कलर से उल्टी उल्टी बनाई, तो मेरे पास ये 3 लाइनें आ गई। उसके बाद 7वीं सिलाई उल्टी साइड से मैंने अपने इस सेकंड कलर से पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ाएंगे, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाए सेम हमें यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो ये जो हमने 20 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे, यही 20 फंदे हम फिर से बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और 20 फंदे उल्टे उल्टे बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 फंदे मैंने बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ ही रखिए और ये देखिए इस तरह से एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे तो दूसरा फंदा बढ़ गया। ऐसे करते हुए यहाँ लास्ट में हमारे 20 फंदे रहने तक हमें ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, फंदा सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बुनिए। तो 20 फंदे रहने तक मैं इनको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने धागा अपनी तरफ करके एक एक फंदा ऐसे सीधे बनाते गए तो हमारी यहाँ तक जाली आ गई है। अब ये जो हमारे फंदे हैं, इधर 20 फंदे बच गए हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 20 फंदे बनाने के बाद जब हमने धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तो 20 फंदे के आगे हमारी जाली है। तो यहाँ पर भी इस 20 फंदे के यहाँ पर जाली होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, लपेट कर जाली डाल दीजिए और फिर आगे के जो 20 फंदे हैं इनको आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो इस तरह से हमें इसमें 3 बार फंदे बढ़ाने हैं। बाकी के जो फंदे हमारे कम रह जाते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी हमें इस 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुन के फिर उल्टी साइड से अपने इसी कलर से सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है। फिर सीधी साइड से पूरी सिलाई आपको उल्टी बुननी है। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमारी यहाँ 4 सिलाई आई थी, तो यहाँ पर भी इस कलर की 4 सिलाइयाँ आ जाएंगी। उसके बाद हमें अपना ये वाला कलर लेना है। 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे तो ऐसे हमारी 3 लाइनें आ जाएंगी। ये देखिए जैसे कि हमारी यहाँ पर है। अब हमने ये वाला जाली वाला पैटर्न इसमें बनाया है, फिर हमारी ये 6 सिलाइयाँ आएगी। उसके बाद हमें तीसरी बार जाली से फंदे बढ़ाने हैं। आपको सेम वही करना है। जब आपकी ये 6 सिलाइयाँ पूरी हो जाए तो 7वीं सिलाई सेकंड कलर से उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनिए। सीधी साइड से आने पर 20 फंदे उल्टे बुन के आप यहाँ से धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, ऐसे जाली डालते जाइए। यहाँ पर आपके 20 फंदे बचेंगे। तब आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करके लपेट कर जाली डालिए और आगे के 20 फंदों को बना लीजिए। तो मैं यहाँ तक इस पार्ट को अब बुन लेती हूँ, फिर आगे इसको हमें कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं एक बार इसकी अब जैसे बताया है सेम इसकी बुनाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 3 बार जाली से फंदे बढ़ा लिए हैं और ये वाला जाली वाला पैटर्न कंप्लीट हमारा जैसे 4 सिलाइयों में हुआ, तो मैंने ब्लू कलर से अपनी 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। यानी हमारी जो जुराब है वो अब देखिएगा यहाँ तक बन के कम्प्लीट हो गई है। अभी इसमें हमें और फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं वो अब 109 फंदे हैं। अगर आप इस जुराब को बना रहे हो 5 नंबर पैर के लिए तो इसमें आपको और फंदे नहीं बढ़ाने हैं। लेकिन अगर आप इसे 6 या 7 नंबर के लिए बना रहे हो तो आपको सेम जैसे मैं यहाँ पर फंदे बढ़ाऊँगी वैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे देखिए 1 2 3 बार ये फंदे बढ़ाने के बाद हमने अपने ब्लू कलर की 2 सिलाइयाँ बना ली हैं।
5 नंबर पैर के लिए हमारे 109 फंदे इसमें काफ़ी हैं। तो फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे ये देखिएगा। हमारे पास ये जो 109 फंदे हैं इनको हमें 130 फंदे बनाना है, यानी अभी हमें इसमें 21 फंदे बढ़ाने हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर 7 फंदे बनाइए। देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7 और 7 फंदे बना के इस फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाइए और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दीजिए। और उसके बाद ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर से इस फंदे के नीचे से हमें इस लूप को उठाना है और एक फंदा ये बढ़ा देना है। अब फिर से हमें 7 फंदे बनाने हैं। देखिएगा ये जो फंदे के नीचे से लूप हमने बनाई है ना, वो फंदा हमारा बढ़ गया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और इस फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे। अब हमें 4 फंदे बनाने हैं। देखिए 1 यानी 3 बार हमने 7 फंदे बनाए, उसके बाद हम 4 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ इस फंदे के नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। यहाँ से एक लूप उठा लेंगे नीचे की साइड से ऐसे और फंदा बढ़ा देंगे। फिर 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ से हमें नीचे से लूप उठानी है और फंदा बढ़ा देना है। फिर 1 2 3 और ये 4। फिर हम यहाँ से लूप उठाएंगे, फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ऐसे करते हुए देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारी देखिए जाली आ रही है ये वाली, यहाँ तक आपके आगे 20 फंदे बचेंगे, लगभग 20 से 21, यानी 20 से 21 फंदे रहने तक हम ऐसे ही 4 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे और इसको बुन लेते हैं। फिर आगे दिखाते हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो है 4 फंदे बनाए, एक फंदा बढ़ा दिया, 4 फंदे बनाए, एक फंदा बढ़ा दिया। यहाँ पर भी हमने एक फंदा बढ़ाया है और ये 4 फंदे हमने बना लिए हैं। आप अपने फंदों को काउंट करके देखना, ये वाले भी और ये वाले भी। तो अब मैंने जब ये सारे फंदे काउंट किए हैं तो मेरे पास जो फंदे हो गए हैं, हमें 130 फंदे करने हैं, लेकिन मेरे पास अभी 128 फंदे, यानी सिर्फ 2 फंदे हमें और बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पर ये हमारे 4 फंदे बन चुके हैं, यहाँ फंदा हमने बढ़ाया, ये 4 बन चुके, 4 और बना देते हैं। 1 2 3 और ये 4। ये एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है, 129वां फंदा हो जाएगा फिर ये। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बनाए और इस फंदे के नीचे से एक लूप उठाई और एक फंदा हमने बढ़ा दिया। उसके बाद आगे जो फंदे बचे इनको हम बुन लेंगे। तो अब मेरे पास जो टोटल फंदे हो गए हैं वो 130 फंदे हैं। आप भी इसी तरह से काउंट कर लेना, कहीं एक आध फंदा अगर आप बढ़ाना भूल जाओ तो आप आगे उनको पूरा कर सकते हो। तो हमारे पास हो गए हैं 130 फंदे। अब देखिए ये जो हमारा ब्लू कलर है, इससे हमारी यहाँ 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। चौथी सिलाई है सीधी साइड पर, इसको भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम जो हमारे फंदे हैं इनको हम 2 भागों में बांटेंगे, जिससे हमारे ये अंगूठा और उंगली बनेगा। तो मैं इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब ये जो हमारे 130 फंदे हैं इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर उल्टी साइड है, 65 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो आप गिन के 130 फंदे हैं, 65 फंदों को बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 65 यानी 65 फंदों को बना लिया। मैं आपको ये फंदे गिन कर दिखा देती हूँ। देखिए
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 और एक ये वाला 65। 65 फंदे हमारे ये हैं और 65 फंदे ये हैं। अब यहीं से हम टर्न करेंगे। एक साइड का पार्ट हमारा अब एक बार बनेगा और दूसरी साइड का हमारा बाद में बनेगा। अब ये जो 65 फंदे हैं इसमें से हम 17 फंदों को सीधा बुनेंगे, जिससे देखिए ये हमारा उंगली और अंगूठे का पार्ट बना हुआ है। जब हम इस तरह से सीधे फंदे से उंगली अंगूठे का ये पार्ट बनाते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, यहाँ पर चुभता नहीं है। उल्टी उल्टी लाइनों से बनाते हैं तो सीलने में भी प्रॉब्लम आती है और यहाँ पहनने में भी उंगलियों और अंगूठे पर निशान पड़ते हैं उसके, इसीलिए हम इन फंदों को सीधा बुनते हैं। तो हम 17 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। हमने ये 17 फंदे सीधे बनाए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे जो हमारे फंदे बच गए इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लीजिए। अब उल्टी साइड से ये जो हमारे 65 फंदे हमने अलग किए हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब हमें फिर से ऐसे ही करना है। ये जो हमारे 17 फंदे सीधे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। आगे हमारे 48 यानी 48 फंदे उल्टे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनते जाएंगे। ये 65 फंदे अलग करने के बाद हमारी 2 सिलाइयाँ बनी हैं। अभी हमें 12 सिलाइयाँ और बनानी हैं, यानी टोटल हम फंदे अलग करने के बाद 14 सिलाइयाँ बनाएंगे। 15वीं सिलाई सीधी साइड पर हल्के से लूज हाथ से सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना यहाँ पर धागा जॉइंट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो 48 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे और आगे जो हमारे 17 फंदे होंगे वो हमें सीधे बुनने हैं। सेम हमें 14 सिलाइयाँ फंदे अलग करने के बाद बुनने होंगे। 14 सिलाइयाँ जब हम बुन लेंगे उसके बाद 15वीं सिलाई सीधी साइड पर यहाँ से हमारे फंदे बाइंड ऑफ होना शुरू होंगे और यहाँ तक के फंदों को हल्के लूज हाथ से हमें बाइंड ऑफ करना है। और अगर आपको टोटल लाइनें गिननी होंगी तो देखिए ये वाली तो हमारी जो है ये राउंड की हैं 4 सिलाइयाँ, ये लाइनें आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये 2 वाली, और इस लाइन से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। तो यानी 14 सिलाइयों में आपकी 7 लाइनें आएंगी और उसके बाद 14 सिलाइयों के बाद 15वीं सिलाई पर आप फंदों को बाइंड ऑफ कीजिए। सेम दोनों तरफ के पार्ट बना के फिर मैं आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ। तो मैं एक बार दोनों साइड के पार्ट इसके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब की हमारी ये दोनों साइड बन के कम्प्लीट हो गई हैं। इसमें हमने 7-7 लाइनें बना के और फिर सीधी साइड से इन फंदों को बाइंड ऑफ किया है। 2 सिलाइयों में हमारी 1 लाइन बनती है। देखिए ये वाली जो 2 लाइन है इनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी राउंड में है। इन 2 लाइन को ऐसे छोड़ के और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8वीं लाइन आपको दिख रही है लास्ट की, ये सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करने से हमारी आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ जो फंदे बाइंड ऑफ करते टाइम हमारा धागा बचा, इसको मैंने लंबा सा काट के और सुई में डाल लिया। अब इसको देखिए हम ये वाला जो सिरा है इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। अब ये देखिएगा ऐसे आपका ये आएगा, इस तरीके से आपने इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो अगर हम ज़्यादा सिलाइयाँ बना लेते तो हमारा ऐसे आ जाता, लेकिन हमने 15 सिलाइयाँ बनाई, यानी 14 सिलाइयों में हमारी 7 लाइनें आती हैं। फिर हमने सीधी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ किया तो हमारी 8 लाइनें बनी। अब इसको आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ये इतना हिस्सा आपका बाहर आएगा और इसकी आपने फिर ऐसे करके सिलाई करनी है, ऐसे कर लेना, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छे से ये आपका यहाँ से शेप आ जाएगी। फिर ऐसे कीजिएगा, ये देखिएगा ऐसे,
फिर ये वाला हिस्सा लीजिएगा और इसको ऐसे आप सील दीजिएगा। यहाँ से बस एक बार ये सिलाई शुरू हो जाएगी तो आपका बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे ही अब आपने इधर से थोड़ा सा एक फंदा उठा लीजिए, एक फंदा इधर से लीजिए और ऐसे करके इसकी सिलाई कीजिए। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। फिर सेम देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को मिलाएंगे। ये जितना कोना आपका बचेगा इसको ऐसे फोल्ड करके सीलिएगा। तो यानी आपने अब यहाँ से जब ये इतना पार्ट आपका सिल जाएगा, फिर इसको सीलते हुए इधर जाइएगा ऐसे करके। ये कोने पे आपकी सिलाई ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म होने के बाद आप चाहो तो यहाँ से ही सिलाई करना शुरू कर सकते हो, ये नीचे का पार्ट सील के, और फिर आप ये सील सकते हो। और अगर आप चाहो, क्योंकि वहाँ से आपका धागा हट जाएगा, यहाँ पर लंबा धागा हो तो इसे सुई में डाल लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये बैक साइड का पार्ट हमारा सिल जाएगा और फिर नीचे का तला। तो मैं इसको सील के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। और ये जो जुराब है ये दोनों बिल्कुल एक जैसी बनती हैं। इस जुराब को आप लेफ़्ट या राइट किसी पैर में डालिए, इसको भी आप लेफ़्ट या राइट किसी पैर में भी डालिए, दोनों बिल्कुल एक समान बनेंगी। और इस जुराब के पेयर को बनाने में 65 यानी 65 ग्राम ऊन लगी है। अगर ये आपको जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।